नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मात्र 20 रुपए में आने वाले एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको फील क्या देगा, कभी कमल का, कभी गुलाब का, कभी मेरीगोल्ड का, कभी बोगनविलिया। क्या उसमें फूल आते हैं? जी नहीं, उसे खूबसूरत लीफों के लिए ही लगाया जाता है और उसके पत्तों का कलर अनेकों प्रकार के होते हैं और बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस है और एशिया का ही पौधा है। हर ढंग की मिट्टी में लग सकता है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उस पौधे का नाम है कोलियस। ये कोलियस का पौधा है। इसको आप नजदीक से दिखाते हैं और इसके बारे में और पूरी जानकारी लेते हैं। यही है वो कोलियस का पौधा। यह एशिया का ही पौधा है और इसे धूप पसंद नहीं है। तो क्या ये जाड़ा का पौधा है? क्या इसे विंटर प्लांट कह दिया जाए? नहीं, गलत। यह एशिया में पाए जाने वाला पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? जहां पर कि बहुत ज्यादा बारिश हो और गर्मी होने के कारण जमीनों से जो पानी जमीनों में गया है वो वाष्प के रूप से बाहर निकले। ऐसे गर्मियों को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यह नेचर में हमेशा आपको एशिया में जहां इसका नेचर ये है, वहां पर आपको पेड़ के नीचे मिलेगा, वहां पानी नहीं जमा रहेगा, फिल्टर रूप से इसको धूप मिलेगी। इसे धूप चाहिए, धूप इसको चाहिए, लेकिन छना हुआ धूप चाहिए। इसलिए यह परफेक्ट हो जाता है शहरों में। जब हम लोगों को जो आबादी बढ़ी है, हम लोग अपार्टमेंट पे रहने लगे हैं, छोटे छोटे घर बना के रहने लगे हैं और नेचर से प्यार है हमको, और हमें चाहिए ऐसा पौधा जो कि नॉन मेंटेनेंस है। उसके लिए दी बेस्ट। मैं इसे करीब 3 साल से यहाँ लगाए हुए हूँ और ये सिर्फ मैं इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद इसका जो ब्रांच नए नए आ जाते हैं। ये मिट्टी में लगाने के बाद मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में आराम से चल जाता है। लेकिन यहाँ ये जमीन की बात। लेकिन आप अगर गमले में लगाते हैं तो इसको पौष्टिक मिट्टी देना पड़ेगा, क्योंकि पौष्टिक मिट्टी जितना दीजिएगा उतना बुशी होगा और इसके जो लीफ है उसके रंग निखर के आएंगे। इसके रंग डिपेंड करते हैं लाइट पर। आप इसको अगर कड़ी धूप में रख दीजिएगा तो इसका कलर फेड कर जाएगा। लेकिन वही अगर आप इसको 2 घंटे की छना हुआ धूप देते हैं, फिल्टर लाइट देते हैं, तो इसका कलर निखर के आएगा। आप अगर चाहिए तो आप इसको दो गमले में लगा के आप देख लीजिए। एक को आप धूप में रखिए और एक को आप छाए वाले जगह में रखिए। आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है कलर का। इसका 300 प्रजाति है और 1500 किस्म है इसमें। तो समझिए कि आप अगर कोलियस का गार्डन बनाना चाहते हैं तो आपके पास कितना मतलब खूबसूरत आपका गार्डन और कलर से भरा हुआ होगा। इसमें ग्रीन, रेड, येलो, कोई कलर की कमी नहीं है। मेरे पास 3 है, मैं आपको वो तीनों भी दिखाता हूं। और इसका लगाना दो तरह से लगता है। एक तो इसमें जो बीज आ जाती है उससे झड़ता है और उससे लग जाता है, तो उससे लगाना थोड़ा कठिन काम। इसका सीधा काम है कि आप एक छोटा सा यहां से ले लीजिए, किसी सीजर वगैरह से इसको काट दीजिए और बस इतना बड़ा पौधा आप इसको पूरी तरह से इसको स्टेम को तिरछा काट दीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, बस लग जाएगा। इतना लगाना काफी है। इतना बड़ा भी पौधा आपको, इतना बड़ा भी अगर आपको ब्रांच मिल गया तो आराम से इसको कटिंग से लगाया जा सकता है। आपने अगर 20 रुपया में एक ले आया है तो इसको आप 100 पौधा बना सकते। और आपके अगर कोई अच्छे गार्डनर हैं, कुछ मित्र गार्डनर हैं, क्योंकि हम जैसे गार्डनिंग करते हैं तो दूसरे गार्डनर से भी हमें प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। तो वो अगर 2 खरीद लिया, आपने 2 खरीद लिया तो समझिए आपको भी 4 हो गया, उसको भी 4 हो गया। कहीं कोई मित्र के पास है तो इतना बड़ा अगर मांग लिए, इससे कोई उनको घाटा और नफा भी नहीं होने वाला है, तो ये आराम से आपको एगो हो गए। जनरली इसका होता क्या है कि जैसे ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको हमें बार बार कटिंग करते हैं तो ये पूरी तरह से देखिए बुशी होता जा रहा है, जमीन से ही लेके यहाँ तक बुशी। लेकिन जब ये पुराना होता है, जब इसके स्टेम मोटे हो जाते हैं तो इसके पत्ते झड़ने लगते हैं, तो ये आपके ऊपर में 2-4 पत्ते लगेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसी के लिए इसको बार बार कटिंग करना पड़ता है। दूसरी बात, ये आप एक मदर प्लांट जरूर रखिए, साल में एक बार कट करके लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है भाई। इसमें जीव है, इसका भी एक लाइफ है, इसमें भी वायरल अटैक होता है, इसमें भी सब कुछ होता है। ये है मेरा दूसरा प्लांट कोलियस का। ये देखिए, वो ग्रीन था और इसमें ग्रीन के साथ ये है। ये दूसरा प्लांट है और तीसरा भी दिखाता हूं।
ये देखिए तीसरा प्लांट है मेरा। तो ये मैंने किसी मित्र के यहाँ से एक छोटा सा कटिंग लाया था, उसी कटिंग को 2-3 भागों में मैंने डिवाइड करके अच्छे तरह से लगा दिया था, और ये सब बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा है, ये देखिए। हाँ, तो अब हम लोग कटिंग से कैसे कोलियस को लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोलियस का प्लांट लगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा पौष्टिक मिट्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पौष्टिक मिट्टी देते हैं तो इसका कलर और ये बहुत बूसी होगा। आप अगर जो नहीं भी कोई देना चाहते हैं तो ये जैसे ये गार्डन सॉइल है, मिट्टी है, ये जनरली जो मिट्टी है वो है, और ये रेत है, ये दोनों मिला दीजिए, बहुत अच्छा से कोलियस चला जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों ने डाला है गाय का गोबर है, नीम की खल्ली है, सरसों की खल्ली है, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट देने से इसका कलर और खिल के आएगा। तो वो है, बस इतना ही चीज डाला है। और ये राख है, राख कार्बन का काम करता है और ये हरियाली लाती है पत्तों में। तो इन सबों को आप अगर मिला के बनाइएगा तो जनरली आपका बहुत ज्यादा बुशी होगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इन सबों को हम आपस में मिला देते हैं। सबका क्वांटिटी 20-20 है। अगर आप गाय का गोबर आपके पास उपलब्ध है, इसको ज्यादा आप मिला दीजिएगा। जितना ज्यादा मिलाइएगा उतना ज्यादा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो ये पौष्टिक मिट्टी हो गई। पौष्टिक मिट्टी होने से जो आपका फायदा होगा वो पौधा में होगा। और 20-20% करके सब चीज आप दे दीजिए। इसमें लीफ खाद अगर आप देते हैं, कोकोपीट, अगर आपको लीफ खाद भी मिलेगा और कोकोपीट भी मिलेगा, तो कोकोपीट से अच्छा होता है लीफ खाद देना। तो पानी नहीं रुकने देता है। ड्रेनेज, जब भी आप कोई भी गमला में लगाइए तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा ड्रेनेज है। तो इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, एक तो पहले से ही बहुत छोटा है। तो ये पौष्टिक मिट्टी हमारा तैयार हो गया। दूसरी बात की स्टेम ये मैंने बड़ा ले लिया है, जिसकी इतनी बड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी छोटा सा स्टेम्प आप ले लीजिएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि इतना छोटा स्टेम्प की जरूरत, बस इतना छोटा। और इसके सारे जो लीफ है उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये इसका एनर्जी लेगा और इसको बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए इसको सारा को रिमूव कर देते हैं हम लोग। मात्र 2-3 लीफ छोड़ेंगे बस। इतना लेने से आपको किसी के यहां से भी आप ले रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। और इसको तिरछा काट देना है, इस तरह से तिरछा काट देना है और इसको लगा देना है, बस हो गया। एक लग गया। दूसरा कि आप जो लगाते हैं तो उसमें इस तरह का फूल भी निकलेगा। तो आपको ये झड़ झड़ के इसके फूल जो जमीन में गिरेंगे तो वहां पर आपके पौधे हो जाएंगे। और आप अगर बीज से भी लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, लेकिन इसमें लगाने में थोड़ी सी कठिनाई है। लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है। तो यही काम कीजिए। देखिए ये दूसरा पौधा मैं लगा रहा हूं। ये दूसरा पौधा मात्र इतना बड़ा। ये तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ज्यादा कट कर लिया। और मुझे उसको बूसी बनाने के लिए उसको पिंचिंग करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया सारा पत्ते को। बस इसको भी आधा हम काट देते हैं। ये हो गया, बस लगा दिया। अब इसमें पानी दे देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें यही है, पानी दे देना है और इसके मॉइस्ट को बनाए रखना है और छाया में रख देना है, बस। अब इसको कुछ नहीं करना है। 6-7 दिन आपको छाया में रख देना है। 7 दिन के बाद थोड़ा सा धूप लिखा देना है। 15 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। और अगर आप अपार्टमेंट पे रहते हैं, छोटे से जगह में रहते हैं जहां लाइट नहीं आती है, वहां ये पौधा लगाइए। और जिनको ये अच्छा लगे उसको शेयर भी कीजिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।